बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीज़ विद जवेरिया। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में केचप की मज़ेदार रेसिपी। तो आप लोगों ने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है, क्योंकि मेरी आज की इस रेसिपी के बाद सबकी केचप लाल और गाढ़ी बनेगी। तो चलिए फिर झटपट सी केचप की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, टमाटो केचप बनाने के लिए मैंने टमाटर लिए हैं 1 किलो, और ये देखिए कितने अच्छे और फ्रेश और लाल टमाटर हैं। ये देखिए, आप ऐसे ही लाल टमाटर लेंगे तभी आपकी केचप लाल और अच्छी बनेगी। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, लहसुन के जवे 3 अदद, सोडियम बेंजोएट इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून या 1 चुटकी। ये सफ़ेद सिरका है, ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। चीनी इसमें जाएगी 50 ग्राम। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है और टमाटर को मैं पहले सेंटर में से ऐसे कट कर दूँगी। टमाटर का ये पार्ट हमें नहीं चाहिए। अब बाकी के टमाटर को मैं 4 पीस में काट लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, जब तक टमाटर कट रहे हैं आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, टमाटर मैंने काट ली हैं, चलिए अब हम इन्हें पका लेते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दी है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी, साथ ही मैं इसमें लहसुन के 3 जवे ऐड कर दूँगी और ये 2 टेबलस्पून के करीब विनीगर ये भी ऐड कर दूँगी। अब इसमें जाएगा 1 गिलास पानी। अब मैं इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और धीमी आंच पर पकने के लिए 20 मिनट के लिए रख दूँगी। आपने इसमें लहसुन के जवे 3 से ज़्यादा नहीं डालने, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं 20 मिनट बाद। तो देखिए फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है और ये देखिए टमाटर और लहसुन किस कदर गल गए हैं। ये चम्मच लगाने से ही टूट रहे हैं। हमें ऐसे ही लहसुन और टमाटर चाहिए थे। अब हम इसे ठंडा करके ग्राइंडर में अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, इसका फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इन्हें एक बड़े स्ट्रेनर में डालकर अच्छे तरीके से स्टेन कर लूँगी। ये स्टेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इसे स्टेन नहीं किया तो टमाटो केचप स्मूथ तैयार नहीं होगी। तो आपने इस स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना और इसे अच्छे तरीके से स्पून से स्टेन कर लेना है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से स्टेन हो गया है। अब हम इसे भी ज़ाया नहीं करेंगे, इसे सालन में यूज़ कर लेंगे। अभी बाकी के मिक्सचर को मैं कढ़ाई में डालकर गैस पर पका लूँगी। ये देखिए ये सारा मिक्सचर हमने इसमें ऐड कर देना है और गैस को मैंने ऑन कर लिया है। जैसे ही थोड़ा सा पकने लगेगा मैं इसमें बाकी की तमाम चीज़ें ऐड कर दूंगी। ये चीनी है 50 ग्राम, 1 किलो में 50 ग्राम चीनी ही जाएगी। रेड चिली पाउडर ये ऐड कर दूंगी, साथ ही मैं इसमें ये 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दूंगी। टोटल हमने इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। एक हमने अभी डाला है और एक हमने पहले डाला था। और ये पेपरिका पाउडर ये इसमें लाजमी डालिएगा, क्योंकि इसी से हमारी टमाटो केचप को रेड कलर बहुत प्यारा सा आएगा। सोडियम बेंजोएट 1 पिंच के करीब ये भी ऐड कर देना है। आपने इसे 1 पिंच से ज़्यादा ही डालना। ये हम ज़्यादातर प्रेजर्वेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं और अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए अब इसी तरीके से कुक कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, 8 से 10 मिनट हुए हैं और इसका नेचुरल कलर आया है। मैंने इसमें कोई फूड कलर या कुछ इस्तेमाल नहीं किया। ये पेपरिका पाउडर की वजह से इसका कलर आया है और टमाटर मैंने बहुत लाल यूज़ किए थे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं ये तैयार हुई है कि नहीं। ये देखिए, आपने प्लेट में इस तरीके से एक ड्रॉप डालना है। ऐसे ड्रॉप डालने के बाद आपने इसे फिंगर की मदद से इस तरीके से ऐसे कर लेना है और ये देखिए ये गिर रहा है या नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये अपनी जगह पर फिक्स है, इसका मतलब ये रेडी हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे और डिश आउट कर लेंगे। ठंडा होने के बाद भी अभी थोड़ा सा और गाढ़ा होगा। ये देखिए कितनी आसानी से कितना मज़ेदार केचप बनकर तैयार हो गया है। ये थोड़ा ठंडा हो गया है और अब आप इसकी थिकनेस चेक कीजिए और इसका कलर और इसका टेक्स्चर। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल बाज़ार वाला लग रहा है। आप घर में बनाएंगे तो टेस्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत लाजवाब होगा। ये 1 केजी की परफेक्ट रेसिपी है। आप चाहें तो इसे ज़्यादा भी बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स को अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैं 1 केजी ही बनाती हूँ और फिर ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरी 10 से 15 दिन आसानी चल जाती है। कुछ लोग टमाटो केचप बनाते वक्त इसमें प्याज भी ऐड करते हैं, मगर मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप प्याज ऐड मत करें, क्योंकि प्याज ऐड करने से ये 7-8 दिन से ज़्यादा नहीं चलती और जल्दी स्मेल करने लगती है, ख़राब हो जाती है। तो आप इस तरीके से भी बनाएंगे तो ये आराम से 15 से 20 दिन चल जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।